हेलो गाइस, अंटिल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। हम यूपी बोर्ड का अनसॉल्व सॉल्व कर रहे थे, तो इस कड़ी में आज हम जो सेट पहला है 2022 का वो हम सॉल्व करेंगे। इसकी 4 प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, आज उसके आगे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कौन सा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182। ठीक है, सवाल है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। तो हम मान लेते हैं कि संख्या हमारी क्या है, माना संख्या x तथा y है। ठीक है, संख्या क्या है, x और y। तब पहली शर्त क्या कह रहा है, इनका योगफल x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 27। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, इनका गुणनफल कितना हो जाता है, 182। ठीक, अब अगर ये समीकरण पहला हो, ये समीकरण दूसरा हो, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर 27 माइनस का x। देखिए यही तो होगा, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, x दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो समीकरण एक क्या बन जाएगा, x ऐसे ही रहा, y की जगह क्या रखना है, 27 माइनस एक्स। ठीक, इसमें नहीं, समीकरण 2 में रखना है, x ऐसे ही रहेगा, y की जगह 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब x का अंदर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 182। अब सबको एक साइड में हम कर लेते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0। देखिए 182 की तरफ हम जब ले गए एक्स स्क्वायर को तो ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा। और ये 27x क्या है, प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमारी यही इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण मिला। अब इससे हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 182 को ऐसे दो भागों में हम बांटेंगे। ठीक है, ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि उनका योगफल या गुणनफल कितना है, 27। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 बराबर 0, ये आएगा। ठीक है, अब 13 और 14 को जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 27 आएगा। अब यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे इस पद से, तो x माइनस का कितना बचेगा, 13। इसी तरह यहाँ हम माइनस का 14 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, बताइए, x माइनस का 13 बराबर 0। अब x माइनस 13 दोनों में है तो इसको हम कॉमन कर लेंगे, x माइनस का 13 और बचा हमारे पास x माइनस का 14 बराबर 0। तो यहाँ से हमें मिल गया x बराबर 13 व x बराबर कितना मिल गया, 14। अब जो समीकरण, ठीक है, जो हमारे पास y का मान निकला था, ठीक, y इक्वल टू 27 माइनस एक्स, इसमें हम अगर x बराबर 13 रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा हमारे पास, 14। और x बराबर अगर हम 14 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 13। तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम है, उस रेखा पर जो अक्षों में a और b का अंतःखंड काटती है
मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। अब अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है ये हम लिखेंगे। ठीक, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, x/a y/b = 1। अब यहां से अगर हम देखें तो एलसीएम ए बी आएगा, ये हो जाएगा bx ay बराबर 1। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, bx प्लस ay बराबर ab, तिर्यक गुणा करके। अब ये हमारे पास क्या आ गई, लाइन आ गई। अब इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई हमें निकालना है। दिया है लंब की लंबाई p है तो हम लिखेंगे p बराबर, मूल बिंदु से कह रहा है तो x की जगह 0 हो जाएगा, 0 इंटू बी प्लस ए इंटू 0 माइनस का ए बी को इस साइड में लाएंगे, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, जो x और y के गुणांक है इनका वर्ग, तो b² प्लस a²। ठीक, हमारे पास आ गया p बराबर माइनस का ए बी अपॉन में अंडर रूट b² प्लस a²। अब दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल ले लें, सॉरी वर्ग कर दें दोनों तरफ, तो हो जाएगा p² बराबर a² b² अपॉन में जो वर्गमूल है हट जाएगा b² प्लस a²। अब इसको अगर हम उलट दें तो हो जाएगा 1/p² बराबर b² प्लस a² अपॉन में a² b²। अब a² b² से जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा यही हमारा 1/a² प्लस 1/b²। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा प्रूविंग हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। हमारी अगली प्रॉब्लम है, कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अब शंकु का आयतन हमें निकालना है, तो पहले क्या दिया है ये देखिए, आधार की परिधि दिया है। ठीक, आधार की परिधि ये कितना दिया है, 24 पाई। ठीक, अब अगर त्रिज्या r हो, ठीक है, अगर त्रिज्या क्या हो, r हो, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा बताइए, परिधि बराबर 2 पाई r। ठीक, और यह कितना हमारे पास 24 पाई। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक, 2 पाई से 24 पाई को जब हम काटेंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 12। अब हम शंकु बनाते हैं, तो ये हमारा क्या है, शंकु है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो दिया है कितना, 5। ठीक, हाइट 5 दिया है। शंकु का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो 1/3 हमने कर दिया, उसके बाद पाई r², r बराबर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12, h का मान 5। ठीक, तो यहाँ से देखिए 3 से हमने भाग दिया, 3 1 3, 3 चौक 12, तो हमारे पास आया 4 गुणे 12 गुणे 5 गुणे पाई। ठीक, तो यहाँ से 12 पंचे 60 और 6 चौको 24, तो आ जाएगा 240 पाई। ठीक है, किसमें दिया है सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है,
तो पाई का मान रख दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब सॉरी, जो अगली प्रॉब्लम है, तो अगली प्रॉब्लम जो है वो है बारंबारता का, सांख्यिकी का। तो देखिए इसको कैसे हम हल करते हैं। ठीक, इसमें दिया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता को दर्शाता है। माध्य जेब भत्ता रुपए 18 है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें f का मान निकालना है। ठीक, f का मान निकालना है तो कैसे करेंगे, पहले हम मध्यांक निकालते हैं। ठीक है, जो वर्ग अंतराल दिया है उसका हम मध्यांक निकालते हैं x। तो मध्यांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा हमारा लोअर वर्ग है और जो अपर वर्ग है, ठीक है, लोअर सीमा अपर सीमा, इसको हम जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो 11 और 13 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, और इसको हम 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मध्यमान। तो ये हो जाएगा 12। इसी तरह यहाँ पर कितना आएगा, 14, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16, फिर कितना आ जाएगा, 18, फिर 20, फिर कितना आ जाएगा, 22, फिर कितना आ जाएगा, 24। ठीक, अब ये जो मध्यमान आया है और ये जो बच्चों की संख्या दी है ये हमारा क्या है, f। ठीक है, तो अब माध्य निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बताइए, माध्य बराबर सिग्मा f x, ठीक, अपॉन में सिग्मा f। अब f हमारे पास है, हम fx निकालते हैं। तो 12 का गुणा हम 7 में करते हैं, बशर्ते 84। ठीक है, 14 का गुणा हम 6 में करते हैं, 14 छंग 84। ठीक है, इसी तरह हम 16 का गुणा 9 में करते हैं, 16 नवैया 144। ठीक, 18 का गुणा हम 13 में करते हैं, 18 तिरिक 54, 5, 18 का नंबर 18, 8 5 13, 23, इतना आ जाएगा। 20 का गुणा हम f में करेंगे, कितना हो जाएगा, 20f। इसी तरह 22 पंचे 110 हो जाएगा, 24 चौका, ठीक, ये कितना हो जाएगा, 96। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे। तो हमारे पास माध्य बराबर कितना आ जाएगा, 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 20f प्लस 110 प्लस का 96। तो सिग्मा एफ कितना रहेगा, ये जो है, ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे, ये पूरा, ठीक, इसको हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7, 6, 9, 13, एफ 5, 4। ठीक, तो जोड़िए इसको, 84 और 84 मिलके कितना हो जाएगा बताइए, जोड़ के बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो 84 प्लस 84 हो जाएगा 168, फिर इसमें हम जोड़ेंगे 144, तो हो जाएगा 312, फिर इसमें हम जोड़ेंगे 234, तो हो जाएगा 546, फिर इसमें हम जोड़ेंगे 110, तो हो जाएगा 656, फिर इसमें हम जोड़ेंगे 96, तो हो जाएगा 752। ठीक, और 20f ऐसे ही लिखा रहेगा। अपॉन में हमें कितना जोड़ना है, ठीक, फिर हमें जोड़ना है 7 6 13, ठीक है, 13 और 9, 9 3 12 22, 22 और 13, 22 10 32, 32 3 35, 35 5, 35 और 5 40, ठीक है, 40 और 4 44, ठीक है।
एक बार देख लीजिए सही है। फिर से 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 कितना हो जाएगा? 22 10 32, 3 35, 35 5 40, 4 44। अब माध्य कितना दिया है? दिया है माध्य 18, तो हम कर लेंगे तेरिया गुणा, तो 752 प्लस 20F बराबर 18 गुणे 44, 18 गुणे 44 प्लस 18F। तो 18 गुणे 44 करिए, कितना आएगा बताइए? ये हमारे पास आ जाएगा 752 प्लस 20F बराबर, ठीक है, 792। 18 गुणे 44 कितना आ जाएगा? 792 प्लस 18F। अब F हम एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है, F वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और जो संख्या वाले पद हैं उनको हम एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए 20F, 20F से 18F जब जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2F। 2F बराबर कितना आ जाएगा बताइए? 752 से हम माइनस करेंगे कितना? 792 से 752 तो आ जाएगा 40। अब F बराबर क्या हो जाएगा? 40/2 बराबर कितना हो जाएगा? 20। इस तरह F का मान हमें निकालना था, तो F का मान कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो अगली प्रॉब्लम हमारी 6 है, ठीक है, 5th हो चुका, 6 है। अब 6 में क्या कह रहा है? दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम ऐसे करते हैं, माना संख्याएं x तथा x+2 हैं। प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? कह रहा है वर्गों का योगफल x² x+2 का होल स्क्वायर बराबर कितना कह रहा है? 244। अब इसको हम ओपन करते हैं तो x² प्लस यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा, तो हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर 244। अब सारे पद एक तरफ कर लेते हैं तो हो जाएगा x² और x² मिलके 2x² प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं, इसको जब हल करेंगे तो 2x² प्लस 4x, 244 से 4 जब माइनस होगा तो आ जाएगा माइनस का 240 बराबर 0। अब दो सम में कॉमन है तो 2 से हम भाग दे देते हैं, तो यहाँ बचेगा x², यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 120। ठीक, अब हमें 120 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए? 2x आए। तो बरदहमा 120 होता है, तो x² प्लस, अब प्लस 2 है तो जो 12 है उसको हम प्लस ले लेते हैं, माइनस का 10x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन हमने किया तो आ गया x+12, यहाँ से हमने -10 किया तो आ गया x+12 बराबर 0। अब x+12 इसको हमने बाहर कर लिया तो हमारे पास क्या बचा? x माइनस का 10। अब यहाँ से देखिए x+12 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर आ जाता है 12। इसी तरह x माइनस 10 बराबर 0 करते हैं तो आ जाता है x बराबर 10। ठीक, यहाँ x बराबर माइनस का 12 आएगा, ठीक है, ये 12 आएगा माइनस का, x बराबर माइनस का 12। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? x के मान निकल आएंगे। तो जो x बराबर 10 है इसको हम कंसीडर करेंगे,
तो हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी और 10 + 2 = 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है OD बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं कि छायांकित भाग कौन सा है। तो ये है हमारा छायांकित भाग। ठीक, अब ये पूरा एक वृत्त है। देखिए ये पूरा एक वृत्त है। ठीक है, तो अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग निकाल लें और त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमारे छायांकित भाग का उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो कैसे करेंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का निकालना है, पहले 4 से हम भाग देते हैं और क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक, 1/4 पाई ऐसे ही रहने दीजिए r²। ठीक, या पाई का मान आप रख सकते हैं, r का हम रखते हैं तो r कितना आ जाएगा, हमारा जो त्रिभुज का आधार है वही वृत्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो 3.5 गुणे 3.5। ठीक, अब 1/4 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 हम भाग देते हैं तो देखिए 2 दूनी 4, 2 11 में 22, 7 1 7, 7 5 35। तो हमारे पास क्या आया, 11/2 गुणे 0.5 गुणे 3.5। अब इसको जब हम गुणा करते हैं, ठीक है, तो 11 5 55 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 11 गुणे 5, 11 5 55 और गुणे हमें करना है 3.5 तो आ जाएगा 19.25। ठीक, अब इसको हमें 2 से भाग देना। जब इसको हम 2 से भाग करेंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, देखिए 9.625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9.625। देखिए 2 9 18। ठीक है, एक बचा, दशमलव हमने लगाया। ठीक, तो 2 छंग 12 हो जाएगा। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या गुणा करने में, फिर से करिए। 11 गुणे 0.5, 5.5 हो जाएगा गुणे 5.5। ठीक है, 11 गुणे 0.5 गुणे 3.5 करना है, 3.5 तो आ जाएगा 19.25। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 9.625। ठीक है, सही है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना हो जाएगा 3.5, ऊंचाई कितना 2, तो देखिए सीधे सीधे 3.5 आ गया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 9.625 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3.5। अब दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक हैं तो यहाँ हम 0 0 कर लेते हैं। ठीक, तो 9.625 से हमें कितना माइनस करना है, 3.500। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 2 5 तो ऐसे ही रहेगा, 6 में से 5 गए, 1 9 में से 3 गए 6, तो आ जाएगा 6.125। ठीक है, अब सेंटीमीटर में दिए हैं तो यही क्या हो जाएगा, वर्ग
सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं। अब जो अगला प्रॉब्लम है, ठीक है, ये रचना से रिलेटेड है, तो रचना हमारे सिलेबस में नहीं है, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी फिर से बारंबारता की आ गई। इसमें कह रहा है माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है, अब माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक, संचयी बारंबारता जब हम निकालेंगे तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमारा f दिया गया है और हमें CF निकालना है। तो 6 हो जाएगा, उसके बाद 6 में हम 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा, 15 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, और 35 में हम 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। ठीक, तो ये जो आया है 50, ये होता है n का मान। n बराबर कितना हो जाएगा? 50। अब माध्यिका निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लें तो और सही रहेगा। माध्यिका बराबर होता है, ठीक है, L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F। ठीक, अब अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से हो जाएगा। n समझ में आ गया कहाँ से आया। अब हम L और CF या F फाइंड आउट करने के लिए हम n/2 निकालते हैं। तो n/2 जब हम करेंगे तो 50/2 बराबर कितना आएगा? 25। अब देखिए, जो हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता है, इसमें 25 से बड़ा कौन सा पद है? ठीक है, 25 से बड़ा पद जो है हमारा, ये देखिए 27 है। ठीक, तो ये जो 27 के सामने वाला वर्ग अंतराल है, यही हमारा क्या हो जाएगा? L के मान के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा कैपिटल F है, ये ठीक इसके सामने वाला, ठीक इसके सामने वाला जो 12 लिखा है। और संचयी बारंबारता जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो उसमें हम ले लेंगे 15 को। ठीक, तो इस तरह हमारा L का मान जो आएगा, L का मान जो आएगा हो जाएगा 20, और CF का जो मान आएगा हो जाएगा 15। ठीक है, और F का मान जो रहेगा वो हो जाएगा 12। अब सारे मान यहाँ हम रख देते हैं, तो 20 n/2 हमारा कितना आया है? 25, CF माइनस का 15 बटे कितना है? 12। फार्मूला में हमें h भी करना है। h हमारा क्या होता है? वर्ग अंतराल का अंतर। तो सब में कितने का अंतराल है? 10 का, तो 10 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। अब इसको हम हल करते हैं। जब हम हल करेंगे तो 20 प्लस 25 माइनस 15 10 बटे 12। अब इसमें 10 का गुणा भी होना है, तो हो जाएगा 20 प्लस 100 10 दहमा 100 बटे 12। ठीक है, अब एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 12 दूनी 24, 240 प्लस 100 बटे कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब इसको हम जब जोड़ेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 340 बटे 12। ठीक है, अब इसको हम भाग दे देंगे, किससे? 12 से। तो भाग दीजिए, 340 भागे 12। ठीक, तो ये आ जाएगा लगभग 28। देखिए, 12 दूनी 24। ठीक है, कितना बचा? 10 बचा, 100 हुआ, 12 अट्ठे 96। ठीक, 4 बचा, दशमलव लगा के हम जीरो बढ़ाएंगे, 40 हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ती आई 36, हर बार 4 बच रहा है तो यही 3 3 हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा 28.333 आ जाएगा। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है। तो 7वां और लास्ट है यहाँ पे। 7वें का जो पहला सवाल है, इसमें कह रहा है निम्न के समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण युग्म में हमें बदलना है, तो देखिए कैसे करते हैं। अब इसमें अब हम x-1 बराबर अगर u मान लें, ठीक है,
और y माइनस 2 बराबर v मान लें, तो देखिए नया समीकरण बन गया। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 अपॉन में u माइनस का 1 अपॉन v बराबर 2। अब इसको हमें रैखिक समीकरण में बदलना है, तो रैखिक समीकरण में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताइए। इसका तिर्यक गुणा करके एक दूसरे को हल कर लेंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन हम सीधे सीधे इसके x और y के मान निकालते हैं। तो समीकरण अगर ये 1 है और ये 2 है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, जब जोड़ेंगे तो देखिए 1 अपॉन वी वाला जो पद है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 2 7, ठीक, 7/u बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 है, 2 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 7/3। अब 7/u बराबर 7/3 आया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं u बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब u बराबर 3 जो है, ठीक, ये मान हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो हम पहले में रख देते हैं 5 अपॉन u प्लस u बराबर 3 आया है, 5 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन v बराबर कितना हो जाएगा, 2। 1 अपॉन v बराबर 2 माइनस का 5 अपॉन 3, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 माइनस 5/3, तो हो जाएगा 1/3। अब यहाँ से देखिए तुलना करिए तो v बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो इस तरह देखिए u बराबर 3 आया और v बराबर कितना आया, v बराबर भी 3 आया। ठीक, अब u और v के मान हम क्या माने हैं, ये हमने माना है x माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 3। यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3 1 4। यहाँ पे भी y माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 3 2 5। ठीक, तो इस तरह से x बराबर 4 और y बराबर 5 आ जाएगा। अब आगे करते हैं। अगला सवाल है, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। धारा के विपरीत, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में उसे 8 घंटे का समय लगता है। तो क्या निकालना है, धारा की चाल, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे बताइए। तो इसको हम करेंगे, माना धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब नाव की चाल कितनी है, दिया है, नाव की चाल ये कितना दिया है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो ये कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में, तो नाव की चाल में धारा की भी चाल जुड़ जाएगी। इसी तरह धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर लौटने में उसे 8 घंटे का समय लगता है। तो धारा की दिशा में जाने में लगा टाइम कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में जाने में लगा समय
तो कितना हो जाएगा, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय से। ठीक, तो हमें समय निकालना है, इसको हम मान लेते हैं T1। तो ये कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में 12 बटे चाल कितनी है 4 प्लस एक्स। इसी तरह धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, इसको हम कितना मान लेते हैं T2। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे 4 माइनस का एक्स। ठीक, अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि T1 प्लस T2 ये कितना है बताइए, ये 8 घंटे लगते हैं। हम रख देते हैं सारे मान। T1 कितना है 12 बटे 4 प्लस एक्स, T2 12 बटे 4 माइनस एक्स बराबर कितना 8। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 12 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन में 4 प्लस एक्स और 4 माइनस का एक्स। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर कितना है 8। ठीक, ये है हमारा बराबर कितना 8। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 12 गुणे ये 4 जुड़ जाएगा, 4 4 8 बटे कितना आएगा, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 8। अब इस 8 से इस 8 को हम काट देते हैं, ठीक, और तिर्यक गुणा करते हैं तो 12 बराबर कितना बचेगा 16 माइनस का एक्स स्क्वायर। पक्षांतर करते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 माइनस का 12 बराबर कितना आया 4। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल जब ले लेंगे तो आ जाएगा 2। तो यही क्या हो जाएगा बताइए, धारा की चाल x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब अगली प्रॉब्लम हम देखते हैं। तो ये जो अगली प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री से है, हाइट एंड डिस्टेंस की। कह रहा है भूमि पर स्थित बिंदु x से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ के शीर्ष का Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। बिंदु x से देखिए ये हमारी एक मीनार है, ठीक है, PQ, ठीक, P और Q। ये क्या है, ये x एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। अब यहीं से 40 किलोमीटर इधर जब हम आए तो ये एंगल बनाता है कितना 60 डिग्री। ठीक, ये हम मान लेते हैं y है। तो कह रहा है PQ की हाइट, ठीक है, और ये XP के बीच की दूरी ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, ठीक, जो QP है वो कितनी है h है, और जो YP है ये कितना है हमारे पास x। तो अगर हम tan 60 अप्लाई करें किसमें, त्रिभुज YPQ में, ठीक है, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा QP अपॉन में YP। तो हो जाएगा H अपॉन में कितना आएगा बताइए, रुकिए थोड़ा सा एंगल गड़बड़ हो गया भाई। देखिए सवाल जो है 30 डिग्री ना हो के ये है 60 डिग्री, और जब 40 किलोमीटर आगे जाता है तो एंगल जो है वो कितना बन जाता है 45। ये x, ये y, ये p, ये q, ठीक है। PQ बराबर हम मान लेते हैं h, और YP बराबर हम मान लेते हैं x। त्रिभुज YPQ में tan 60 जब हम करेंगे तो हो जाएगा
सॉरी 1045 बराबर हो जाएगा पी क्यू अपान में वाई पी। ठीक है, तो इसको हमने h माना है, इसको हमने x माना है। अब 1045 के लिए दोनों बराबर हो जाएंगे, h बराबर क्या आ जाएगा x। इसको हम समीकरण 1 डाल देते हैं। फिर त्रिभुज एक्स पी क्यू में इसमें हम tan 60 अप्लाई करते हैं, तो tan 60 बराबर कितना आ जाएगा बताइए। हो जाएगा क्यू पी अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई पी। तो ये h है, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x। अब tan 60 का मान √3 और h अपॉन 40 प्लस x बराबर कितना आया है h आया है, तो h हमने रख दिया। अब हम कर लेंगे तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 40 प्लस h बराबर कितना हो जाएगा h। ठीक, अब 40√3 प्लस √3h बराबर कितना हो जाएगा h। यहाँ से 40√3 बराबर h माइनस का √3h आएगा, h कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा h। ठीक है, और 1 माइनस का √3। यहाँ से h बराबर कितना आ जाएगा बताइए 40√3 अपॉन में 1 माइनस का √3। ठीक, तो ये h का मान आ गया। अब जब ये h का मान आ गया, ठीक है, यही हमारी क्या हो गई हाइट। अब xp का मान निकालना है, तो ये कितना है 40 प्लस का x या 40 प्लस h। यहाँ पे h का मान रख देंगे तो xp का मान आ जाएगा। ठीक है, अब आगे हम करते हैं। तो हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सेम जैसे ऊपर वाली प्रॉब्लम है वैसे क्या है नीचे वाली है। तो इसमें भी एक बिंदु O दे दिया है। ठीक, O है, इसी तल में एक मीनार खड़ी है। ठीक है, अब O से मीनार की एंगल कितना है 30 डिग्री। फिर कह रहा है O से 40 मीटर चलने पर ठीक उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60। ठीक है, तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए h। तो ये O हो गया, इसको हम मान लेते हैं A, इसको हम मान लेते हैं B, इसको हम मान लेते हैं C। तो इसमें भी जो AB है हम x मान लें। तो अप्लाई हम कर देंगे पहले tan 60। ठीक, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन x। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो h अपॉन x, या हमें x का मान चाहिए तो x बराबर h अपॉन में √3 इतना आ गया। ठीक, इसी तरह हम अप्लाई करेंगे tan 30। जब tan 30 हम करेंगे तो हो जाएगा h अपॉन 40 प्लस का x। tan 30 का मान 1 अपॉन √3, h अपॉन 40 और x का मान h अपॉन में √3। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन, ठीक, √3 40 के साथ हो जाएगा 40√3 प्लस h, और जो h के साथ √3 है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब हम करेंगे तिर्यक गुणा। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 40√3 प्लस h बराबर h √3 और √3 का गुणा होके क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3h। अब h वाली टर्म्स एक तरफ हम कर लेते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा 2h बराबर 40√3, h बराबर कितना हो जाएगा 40√3 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 20√3। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हमारी जो सीरीज थी, ठीक है,
2002 की पहला जो इसका प्रश्न पत्र था सेट 1 ये कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।